औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयान और आप देख रहे हैं दिमाग टीवी। हज़रत आयशा से रवायत है कि जब लोग जना और शराब नोशी बेबाकी से करते हैं और गाने बजाते हैं तो अल्लाह ताला को आसमान पर गैरत आती है और ज़मीन को हुक्म देता है कि इनको हिला दो, यानी कि ज़लज़ले की सूरत में। अगर इस हदीस की रोशनी में हम देखें तो मालूम होता है जना, शराब नोशी, गाना बजाना अल्लाह के नज़दीक किस कदर नापसंदीदा अमाल हैं। लेकिन अगर आज हम जायज़ा लें तो हमारे मुआशरे में ये तीनों खराबियाँ कसरत से पाई जाती हैं और इनका नतीजा ज़लज़लों और तूफ़ान की सूरत में आते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी अपने बंदों पर रहम फरमाते हैं। जितने गुनाह हमसे सरजद होते हैं उस कदर अजाब नाज़िल नहीं होते, जिसका अंदाज़ा आप बासानी लगा सकते हैं कि आज बेहयाई और बेगैरती सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं बल्कि दूर दराज के देहातों तक फैल चुका है। गाँव, कस्बों और इवन के हर घर में इसका चर्चा है। गांव के लोग जो पहले केबल और नाच गाने के खिलाफ हुआ करते थे, आज सब लोगों के घर केबल ही नहीं बल्कि मोबाइल, MP3, MP4, डिश, ये सब सहूलियात मौजूद हैं। ज़लज़ले को सिर्फ एक कुदरती आफत तस्वर नहीं किया जाता बल्कि इससे बहुत सी तोहमात भी वाबस्ता हैं। जैसा कि कुछ सकाफतों के अंदर ये यकीन पाया जाता है कि बुरी रूहों ने जमीन पर दस्तक दी है और ऐसी बहुत सी रवायात पाई जाती हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। साइंसी तहकीक की रूह से अगर देखा जाए तो जमीन में इस वक्त लरज़दारी होती है जब ज़ेरे जमीन प्लेट्स अपनी मकाम से सरायत करती हैं। ये एक ऐसी तबाही है जिसमें एक लम्हे में हजारों अफराद हलाक और शहरों के शहर तबाह हो सकते हैं। एक ज़लज़ले के बहुत से आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं, लेकिन इनकी शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन ये बाज़ औक़ात बड़ी तबाही भी फैलाते हैं। ये आफ्टर शॉक्स कहीं रोज से लेकर कहीं बरसों तक आ सकते हैं, लेकिन इनका असर ज़लज़ले की शिद्दत पर होता है। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान ऐसी बहुत सी कुदरती आफात ने तबाही मचाई और हाल ही में तुर्की में आने वाले ज़लज़ले ने खास तौर पर जहाँ पे दर्जनों शहर तबाह हो चुके हैं और इसके अलावा सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। 2004 में सुनामी की लहरों ने हिंदुस्तान और थाईलैंड के खित्ते को खंडरात में तब्दील कर दिया था और 2005 के आने वाला ज़लज़ला बड़े पैमाने पर एक ज़लज़ला था जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 1930 की दहाई में साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन ठंडी हो रही है और इसी अमल की वजह से ज़लज़ले आ रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे माहिरीन का ख्याल था कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और इस बेपनाह टेम्परेचर की वजह से ज़मीन में भूचाल पैदा होगा। बहरहाल इन तमाम नजरियात से कतई नजर अब साइंसदान इस अमर पर मुत्तफिक हो गए हैं कि ज़मीन की बलाई परत अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ प्लेटों से मुख्तलिफ है। ज़लज़ला या आतिशफ़िशा अमल ज़्यादातर इन इलाकों में रोनुमा होता है जो इन प्लेटों के करीब वाक़िया हो। बहरहाल ये तो एक साइंसी तहकीक थी। दूसरी तरफ तुर्की में आने वाले ज़लज़ले में जो तबाही हुई इसका अफसोस पूरी कौम को है। हम सब लोगों की दिली तमन्नाएं इनके साथ हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।